गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं मॉर्निंग में सबसे पहले पी रही हूँ ये अनार और संतरे का जूस, तो वो मैं भी इसमें बनाने वाली हूँ। तो जूस और ड्राई फ्रूट्स लेकर मैं और वीर बैठ गए हैं खिड़की में, विंडो में, क्योंकि यहाँ से ही हम लोगों को बाहर का नज़ारा दिखता है। और अभी बारिश हुई थी कल रात को बहुत तेज़, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। वो उधर है मेरा डॉगी अंकल भी दिखेंगे अभी, दिखे क्या? हम्म। हाँ, डॉगी अंकल भी दिखते हैं ना वीरा। उंगली बाहर निकालो। और आज ही मैंने ड्राई फ्रूट मिल्क की रेसिपी भी शूट की थी, जो मैंने अलग से ही आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि ये मैं वीर को बनाकर पिलाती हूँ और मुझे ये देते हुए 2 महीने हो गए हैं और बहुत अच्छे से, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि इससे वीर को बहुत फ़ायदा है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। और बिल्कुल मिल्क की कंसिस्टेंसी में रहता है ये, तो उसका भी कोई इशू नहीं है कि आप इसे आप बॉटल में भी दे सकते हो, कप से भी पिला सकते हो, किसी भी तरह से आप बेबी को ही पिला सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद अभी है। बहुत बारिश हुई है, मतलब कल रात से हुई है बारिश, फिर भी ये लड़का मुझे नीचे लेकर आया है रो रो कर। है ना वीर? ठंडी है ना आज बहुत तेज। वीरा, आप रोए क्यों इतना नीचे आने के लिए? इधर देखो वीर, इससे घूमना ही है। क्या? वो इधर गया, देखो ये वाला भी है ना, ये वाला डॉगी, इसके साथ खेलो। नो 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 वीर, रख दो, वापस नीचे रख दो। वीरा, 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सुनो वीरा। क्या? नहीं, चलो घर चलेंगे अब। चलो घर चलेंगे। क्या? अब घर चलेंगे। चले? अभी अंधेरा ही है, मैं 5:30 बजे से उठी हुई हूँ, मतलब 5:30 बजे से बेड पे से उठी हुई हूँ। और नींद मेरी 4 बजे ही खुल गई, क्योंकि वीर थोड़ा उठा था, उससे सुलाने में मेरी नींद पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो बस फिर मैं 5:30 पे बेड से उठ गई थी। अब बस अभी मैं बालों में चम्पी करने वाली हूँ, और चम्पी करने के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी, और फिर बाकी के जो जो काम हैं थोड़े थोड़े आपको दिखाती जाऊँगी। अभी बारिश की वजह से ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं बिल्कुल भी खिड़की दरवाज़े अभी खोलना प्रेफर नहीं कर रही हूँ। मतलब जितना काम रहता है उतना करके बंद कर रही हूँ। अभी मैंने विंडो भी वापस बंद कर दी है, क्योंकि क्या है ना कि पूरा फर्श भी ठंडा हो जाता है उससे। और वीर वैसे तो घर में सॉक्स पहन के रखता है, लेकिन अभी अचानक से ठंडी बढ़ गई है बारिश की वजह से, तो तबीयत ख़राब होने के चांसेस है। इसलिए अभी मैं थोड़ा सा घर पैक पैक रख रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा पैक पैक रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे खुली हवा अच्छी लगती है।
और बस फिर अभी ब्रश करके फिर मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स खाए और जो मैं सौंफ और मेथी दाना का पानी पीती हूँ वो मैंने पिया है। कुछ लोगों ने पूछा था इसका क्या फ़ायदा है, तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। गर्मी ठंड है तो जो मेथी दाना है वो आपको गर्मी देता है, सौंफ से खून साफ़ होता है और पीरियड्स में अगर आपको पेन होता है उसमें रिलीफ मिलता है और बहुत सारी चीज़ें सौंफ को खाने के। अगर आपका कलर, मैं ये नहीं कहूँगी गोरा होता है कलर, लेकिन ये है कि अच्छी आपकी स्किन हो जाती है सौंफ के पानी को पीने से। तो कई सारे फ़ायदे हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अभी यहाँ डिश वॉशर को भी मैं खाली कर दूँगी, बाहर जो बर्तन है वो भी मैंने जमा दिए हैं, सेट कर दिए अंदर किचन में। अभी यहाँ पर मैं शूज़ पहन रही हूँ रनिंग करने के लिए। अभी मैं घर पर ही कर लेती हूँ रनिंग, क्योंकि बाहर जाने जितना टाइम नहीं है मेरे पास, तो बस जितना हो सकता है मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ घर में ही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम अभी रोटियां लेकर आए हैं गाय को देने के लिए, नीचे मतलब घूमने के लिए आए हैं। साइकिल को अंदर रखा है अपार्टमेंट में और अभी हम लोग बाहर निकले हैं। गाय को ढूंढ रहे, रोज़ यहीं रहती है गाय लेकिन आज दिख नहीं रही है। वीर आगे चले क्या? चले ना, गाय माता को रोटी खिलाएंगे ना। हाँ तो अपन ढूंढेंगे ना उनको। बुला लो गाय माता को, बुला वो रही। वीरा आप खिलाओगे क्या अपने हाथ से? जाओ खिला दो, आ जाओ खिलाओ। तो कुछ नहीं करेगी वीरा गाय माता, इधर आओ। हाँ खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ, खिला दो खिला दो, दे दो दे दो ना वीरा, दे दो, डरो मत, आगे हाथ करो। हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, और दे दो और दे दो, बड़ा वाला दो। हाँ दे दो, वो दे दो। दे दो, आपके हाथ में जो है वो दो। हो सकता है सारे बच्चों को रहता हो, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि वीर को जानवरों से बहुत प्यार है। मतलब वो बहुत इंटरेस्ट लेता है, सारे जो भी एनिमल्स होते हैं ना, बर्ड्स होती है, इतने ध्यान से दिखता है सबको। अभी यहाँ पर गाय को रोटी खिलाने के बाद बारी है माऊ आंटी को देखने की, मतलब बिल्ली को। वो गाय को रोटी इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि ना वो खुद खाना चाह रहा था, जबकि वो घर में रोटी नहीं खाता। जैसे ही मैं उसके हाथ में रोटी दे देती हूँ ना गाय को खिलाने के लिए, तो वैसे ही अपने मुँह में डाल लेता है, डालता है। तो फिर मैं उसे कहती हूँ नहीं ये गाय आंटी के लिए, इसीलिए वो बार बार खींच रहा था। इनिशियली वो 2-3 बार डरा भी है गाय को रोटी खिलाने में या बिस्किट जो भी है, लेकिन अब तो वो थोड़ा सा फैमिलियर हो गया। लेकिन अब वो क्या करता है ना, उससे ऐसा लगता है नहीं नहीं ये मैं खाऊंगा। तो बस फिर अभी मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई हूँ। बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और फिर ये रात का सीन है। ये जो भी ब्लॉग है ना तो वो 3 से 4 दिन का रहता है। अब मैं जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, किसी दिन अगर एक फुल डे का ब्लॉग आपको चाहिए हो तो बता देना, वो तो सिर्फ संडे को ही हो पाएगा। क्योंकि अगर मेरा रूटीन देखना हो तो वो मैं वीकडेज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। आप वो भी बता देना मुझे कि आपको मेरा रूटीन देखना हो ऑफ़िस का, वीर के साथ कैसे क्या होता है। ऑफ़िस का मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ऑफ़िस जाने से पहले और ऑफ़िस से आने के बाद कैसा रूटीन रहता है वो मैं शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, जिस दिन आप घर पर हो और जिस दिन आप ऑफ़िस जा रहे हो तो रूटीन चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पर वीर की मस्ती चल रही है। मैंने उसे नहलाया है और नहलाने के बाद वो कपड़े ही नहीं पहनना चाह रहा था। उसने ना एक दिन पहले रात में सुसु कर दी थी, तो फिर एकदम ठंड है और फिर ठंड में उसने रात में सुसु कर दी, तो फिर ऐसा होता है ना सब कुछ गीला हो जाता है, उसकी भी नींद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आज मैंने उसे डायपर पहना दिया था और वो इतनी ज़्यादा मस्ती के मूड में था अभी। और ये वीडियो ना मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया था, उसके पहले तो और भी ज़्यादा मस्ती कर रहा था। वो क्या होता है ना, अगर आप अचानक से मोबाइल उठाकर वीडियो शूट करने लग जाओ तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो जो कर रहा होता है वो बंद कर देता है करना। इसीलिए मैं अब थोड़ा कम ही मोबाइल यूज़ करती हूँ उसके सामने। वैसे उसे आदत है, जब वो बहुत मस्ती के मूड में तो वो मस्ती करता भी है, लेकिन फिर भी मैं अब खुद भी इंजॉय करती, क्योंकि पहले मेरे पास उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम रहता था तो मैं शूट कर लेती थी। लेकिन अब यह है ना कि मेरे पास उसके साथ बहुत कम टाइम होता है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मोबाइल साइड में रहे। घर से निकल गई हूँ, लेट तो नहीं हूँ, ऑन टाइम हूँ। बारिश हो रही है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसीलिए डर है कि लेट ना हो जाऊँ, वरना निकली तो टाइम से ही हूँ मैं। और
वीर को खिलाने में टाइम लग जाता है, वीर के साथ खाने में टाइम लग जाता है, वीर को ताता बोलने में टाइम लग जाता है क्योंकि मन नहीं करता है। वीर के लिए मैंने ये 2 टॉयज़ मंगाए हैं, मतलब टॉय नहीं है, मतलब खेलने की उसकी चीज़ें हैं। ये एक पढ़ने के लिए उसकी बुक और ये एक कार्ड गेम है। वीरा अपन थोड़ी देर से देखेंगे ना इसको, ठीक है? इसको अभी मैं ऑफ़ कर देती हूँ और मैं एक आपको दिखाती हूँ ये है क्या। इसमें ये इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो ये एक कार्ड है, वीरा मत करो, इसे मैंने ऑन कर दिया है। Mother. ये इस तरह से कार्ड है, इसमें ये कोड लगा हुआ है, इससे वो कैप्चर करता है। तो सारे, वीरा 1 मिनट बेटा। Father. तो जो भी इस कार्ड पे बने हैं ये 120 कार्ड्स है शायद इस टाइप के। तो इसमें जो भी पिक्चर बनी हुई है वो वॉइस में पता चलेगा कि क्या है उसमें। वीरा अभी अपन थोड़ी देर से अच्छे से उसको देखेंगे, है ना। और ये बुक है जिसमें लिखा है माय फर्स्ट 1000 वर्ड्स। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। अभी मैंने इसे बस ऐसे ही रेंडमली बस ऐसे टर्न करके देखा और मुझे बहुत अच्छी लगी है ये बुक। और वीर को अभी बुक्स में इंटरेस्ट भी आता है, जो उसकी जो छोटी छोटी सी बुक्स है उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है उसे, वो देखता है हर चीज़ को अच्छे से। तो आई होप उसे इस बुक से भी पढ़ना अच्छा लगेगा। वीरा ये क्या है? ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है? डॉगी अंकल। वीरा वीरा मस्ती क्यों कर रहे हो इतनी? वीरा अब मस्ती नहीं करना, अब पढ़ाई करो, चुपचाप चुपचाप पढ़ाई करो, अब मस्ती नहीं चलेगी। सो ये था मेरा वीर के साथ मस्ती वाला टाइम। मैं शाम को आती हूँ ना, उसके बाद खाना खिलाने के बाद मैं उससे थोड़ी देर उसके साथ खेलती हूँ। तो वो ऐसे ही करता है, वो किसी भी बात पे ज़िद्दी करता है, रोएगा और फिर ऐसी हरकतें करता है कि मुझे हंसी आ जाएगी, जानबूझकर वो करता है। और ये मैं आपके साथ मेरा ऑफिस का लंच शेयर कर रही हूँ, मैं क्या क्या लेकर जाती हूँ। तो मैं जो मेरा बैग में लेकर जाती हूँ, तो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ रखी है, अच्छे से वॉश करके कट करी है। इस वाले कप में मैंने नारियल पानी रखा है, जो दोनों बॉटल्स है उसमें गर्म पानी है। एक थर्मस है और एक सिर्फ नॉर्मल स्टील की बॉटल है जिसमें बाद में ठंडा पानी हो जाता है, लेकिन मैं उसमें गर्म पानी ही रखती हूँ। और एक स्पून रखी है जिससे मैं स्ट्रॉबेरी खाने वाली हूँ, और लंच बॉक्स में अलग से स्पून है। उसमें क्या लेकर गई थी वो तो मैं अभी भूल भी गई हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए ये शूट किए हुए। और एक कप लेकर जाती हूँ जो लीड वाला कप होता है, क्योंकि मैं वहाँ पर जो गर्म पानी होता है ना, मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। तो स्टील वाला कप है वो, उसी में मैं ग्रीन टी बनाकर पी लेती हूँ और मैं उसमें शहद और नींबू भी डाल कर लेकर जाती हूँ। तो पहली वाली जो मेरी ग्रीन टी होती है उसमें वो भी होता है, उसके बाद जो मैं पीती हूँ, 2 बार मैं ग्रीन टी पीती हूँ, एक लंच के बाद और एक जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब पे पीती हूँ। और भी मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती रहूँगी कि मेरे इस पूरे जो मैं बैग लेकर जाती हूँ लंच का, उसमें क्या क्या लेकर जाती हूँ। यहाँ पर ये शाम का सीन है जब मैं चावल में खिचड़ी में नींबू डालकर खा रही थी, तो वीर भी उसमें नींबू निचोड़ रहा था। पहली बार वो ऐसा कर रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था और उसने खा कर भी देखा। तो मैंने सोचा हुआ है कि अब मैं रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार ये करूँगी, आप लोगों के साथ स्किन केयर शेयर करूँगी, हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ भी एक शॉर्ट्स शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं इसमें किस हद तक मैं आगे जाऊँगी। लेकिन आज के लिए यही है कि आप खूब सारा पानी पियो, नारियल पानी पियो, सही टाइम पर फ्रूट्स खाओ, और वो सही टाइम क्या होता है वो भी मैं किसी एक शॉर्ट्स में शेयर करूँगी।